फॉर्मूला कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं, कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। और हमने ये देखा था कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह के थे, है ना। हम उसको फॉर्मूले से याद किए थे, लाल भाई काका, या हम ऐसे भी याद किए थे उसको, पंडित बद्री प्रताप हरिहरि बोल। क्लियर है? ये सब पे हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर कितना देख रहे हैं हम लोग? 5 में उदाहरण देख रहे हैं। और क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले उसको अच्छे से रीड करेंगे हम लोग, तब क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया? साहब बाबू पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज, ये त्रिभुज पढ़ेंगे इसको हम ना, ठीक ना। तो त्रिभुज OPQ, यहाँ त्रिभुज कौन है भाई? OPQ, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, है ना। इस त्रिभुज में हमेशा कैसा त्रिभुज बनाना पड़ता है जब भी ऐसा सॉल्व करना होता है? समकोण त्रिभुज बनाना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज आपके लिए बना देता हूँ, है ना। आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत है समकोण त्रिभुज में जी? है जी? नहीं है। ये हम लोग का फिगर बन चुका है, इसका नाम देना है POPQ, है ना। लेकिन कह रहा है कि जिसका कोण P क्या है, इसमें P क्या है? समकोण। समकोण का मतलब कि P की जगह पर 90 डिग्री बनना चाहिए। समकोण का मतलब होता है जिसका कोण 90 डिग्री का हो, उसी हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट। तो इस पर किस पर समकोण बनाना है जी हमको? P पर बनाना है, यानी कि P हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने P दिखा दिया जी। तो जब यहाँ हम P दिखा दिए तो अब सवाल उठा सर जी कि हमें इधर अलग अलग दिखाना पड़ेगा। हमने P दिखा दिया तो O बच गया, एक क्या बच गया? Q। तो हम OQ कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको बताए थे कि क्या ज्ञात करना, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखनी हमके साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है सर? Q है। कॉस थीटा की जगह क्या है सर? Q है। तो Q हमेशा कहाँ रखेंगे हम लोग? इधर कोने पर के ऊपर रखेंगे, कोने पर, है ना। ये सबसे आरामदायक है। तो यहाँ पर Q रखेंगे तो हो गया, यहाँ पर Q P, यहाँ क्या आएगा हम लोग का? O आ जाएगा। ऐसे होगा OPQ। ये कैसा त्रिभुज बन गया? ये समकोण त्रिभुज बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नाम करते हैं। आइए सर, दिया है हम क्या लिख सकते हैं? पहले दिया है बताइए, हम दिया है में क्या लिख सकते हैं? तो सर जी अगर दिया वाला बात कर रहे हैं तो दिया वाला हम लोग लिख सकते हैं कि सर OP बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। इसमें OP ढूंढ लीजिए, क्या ये OP क्या तो है? आई OP कितना है? 7 सेंटीमीटर। हम भी 7 सेंटीमीटर लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, और क्या दिया है सर? OQ माइनस PQ बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर। बोलो भाई है ना। तो सर यहाँ पर दोनों मिला कर दिया है, तो हम किसी एक को निकालेंगे। इन दोनों में से किसी एक को निकालेंगे, या तो PQ निकाल दो या तो OQ निकाल दो। आपको क्या निकालना अच्छा रहेगा? आपको OQ निकालना अच्छा रहेगा। सर क्यों? क्योंकि सर ये माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं यहाँ सीधा सीधा लिख सकता हूँ क्या कि सर OQ बराबर 1, ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया? प्लस PQ। बोलो हाँ। किसको ये बात समझ में नहीं आया मुझे बताइए? किसको बात ये समझ में नहीं आया मुझे बताइए? आया समझ में? जैसे इसको आपने किया ना, इसको समझना क्या मान लीजिए, यहाँ तक तो आ रहा है बात समझ में, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है भाई। तो जैसे ही आपने यहाँ निकाला कि OQ, तो OQ कहाँ है? इसे ढूंढ लीजिए। O ये है, Q ये है, तो OQ यानी कड़ वाला है ना। तो OQ के जगह पे क्या लिख दूं? 1 प्लस PQ। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो सर ये अगर यहाँ पे Q पर मुझे थीटा बनाना है तो सर ये तो लंब हो गया, ये कोण हो गया, तो ये वाला क्या होगा? आधार। आधार किससे निकलेगा? पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र से। तो बताइए, इसीलिए मैं यहाँ क्या लिख दूं? चूंकि मैं क्या लिख दूं? पाइथागोरस सूत्र से। बोला बच्चों है ना? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। पाइथागोरस सूत्र से हमारा के जल्दी बताओ, हमारा क्या निकाले के बाद? आधार। तो आधार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, आधार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? PQ। डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? PQ बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ?
तो सर जब भी ऐसे कीजिएगा तो इस पर क्या बना दीजिएगा, स्क्वायर ना जी। तो बताइए आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसमें कौन क्या है सर, ओ क्यू। तो यहाँ ओ क्यू का क्या कर दीजिए, स्क्वायर माइनस, और लंब क्या है सर जी, ओपी। तो ओपी का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ये बात समझ में आया, सत्या समझ में आया है ना। अब देखो जी पी क्यू का वैल्यू है, पी क्यू का वैल्यू है जी, नहीं इसको ज्यों का। ओ क्यू का वैल्यू है जी, हाँ क्या है, वन। ओ क्यू है ना, है जी। ओ क्यू का वैल्यू क्या है, 1 प्लस पी क्यू। इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर होगा, माइनस ओपी का वैल्यू कितना है सर, 7। 7 का क्या कर दें, बोलो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सर। अब मुझे ये बताइए, इसको ज्यों का त्यों कर दे कि ना बचवा, ये कौची का फार्मूला दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो खुशी जल्दी बता दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो याद था फार्मूला, बोलो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या होगा ए, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या होगा पी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो मैं ए की जगह क्या लिख दूं, एक के स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिख दूं, पी क्यू का स्क्वायर। बोलो बच्चों आ रहा समझ में। फिर प्लस होता है 2 होता है सर, ए का काम कौन कर रहा है ए, अब बी का काम सर कौन कर रहा है पी क्यू। बोलो माइनस है तो माइनस, और 7 के स्क्वायर बचा है। बोलो इतना तो समझ में सर बचपन ही से आ रहा है ना, ठीक है। तो सर यहाँ पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, अब प्लस पी क्यू का स्क्वायर क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, 2 में और पी क्यू से करेंगे तो 2pq। बोलो बच्चों समझ में आया, माइनस को चिन्ह लिख दें। देखिए ना इधर भी पी क्यू स्क्वायर, इधर भी पी क्यू स्क्वायर, दोनों क्या हो गया आपस में कॉस। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो सर इधर बचा क्या, इधर सर हम लोग का 0 बचेगा है ना, इधर सर क्या बच गया, इधर सर 49 में से ना 1 जाएगा तो कितना होगा हम लोग का 48, माइनस 48 होगा सर। माइनस का ज्यादा है कि प्लस का ज्यादा है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहाँ बच गया 2pq और माइनस क्या बच गया, क्योंकि सर 49 में से 1 गया तो माइनस 48। सही बात है कि नहीं बबुआ। अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो क्या बन जाएगा है जी, प्लस। तो हम लिख सकते हैं 2pq बराबर क्या लिख सकते हैं, सही है तो ऐसा हो जाएगा जी, हम सीधा कर दिए पहले ही। और तो बताइए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 48/2, और 2 के बराबर 48 को बार में बटेगा। बोलो 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 बच्चों 24 बार में 24 बार बताओ तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, बोलो जैसे ही पी क्यू का वैल्यू निकला जस्ट इसी का मान किसमें रख देंगे, समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे किसमें जी, समीकरण 1 में किसका मान रख देते हैं जी, पी क्यू का मान रख देने पर, पी क्यू का क्या करने पर मान रखने पर। अब सवाल ये उठा कि गुरु जी आपके मान काहे रखेंगे, काहे रख रहे हैं मान, क्योंकि सर पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू कितना है 24, लेकिन क्या कौन का वैल्यू अभी पूरा प्लस आया है, नहीं आया, अभी आया है। तो यहाँ पर हम पी क्यू का जगह वैल्यू रख दें ऑटोमेटिक ये वैल्यू निकल कर। बोलो हाँ या ना, सही बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे थी। तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 1 क्या है, ओ क्यू बराबर 1 प्लस कौची बाबू पी क्यू। तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू जाएगा कितना 24। तो ओ क्यू बराबर कितना जाएगा बच्चा 25 सेंटी। बोलो समझ में आया सर, ये टोटल निकल गया कितना आ गया नया का वैल्यू 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। बोलो इतना तो सब समझ में आ ही रहा। अब तो सर ये नहीं निकालने आ गया जी, बिल्कुल आ गया सर, कैसे तो चूंकि इसीलिए मैं लिख सकता हूँ साइन, यहाँ पर क्या है सर जी थीटा की जगह क्यू है, तो थीटा की जगह क्यू, क्यू पर मैंने थीटा रखा है। बोलो हाँ या ना। तो सर साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कोण। हम लिख देंगे कोची
लंब बटा कौन। तो बाबू लंब का वैल्यू कितना है, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब का वैल्यू कितना 7। कौन कभी बदलता नहीं है, तो कौन कितना चाहिए 25। बोलो एक तरीका के सर कॉस का भी निकाल दीजिए ना, तो देखिए ना हम कॉस का भी निकाल देते हैं। कॉस क्यू है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन, आधार बटे कौन। हम यहाँ क्या लिख देंगे, आधार बटे कौन। बताओ आधार की वैल्यू कितना है बच्चा, आया है आधार की वैल्यू 24, क्योंकि थीटा यहाँ है तो सर 24। और कॉस का वैल्यू कितना 25 ना। बोलिए समझ में आया, बोलिए क्वेश्चन इजी था कि हार्ड था। ये एग्जाम 100% 5 नंबर का पूछा है, अब पूछेगा, हमें प्रैक्टिस करते बनना है। नहीं करेंगे प्रैक्टिस आपका नुकसान होगा, प्रैक्टिस करना आपका फर्ज है। आया समझ में, क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में आएगा तो ये प्रैक्टिस करो और अपना बनाओ इसको, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, चलिए बनाइए। हाँ जी हमने देखा कैसे बनेगा, कोई दिक्कत। आइए एक और उदाहरण से समझा जाए, ठीक है। ये आप लोग भी कोशिश कीजिए और यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आपको एक सवाल देते हैं, लिखिए तो यदि क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए तो यदि cos थीटा थीटा अच्छे से बनाएंगे, cos थीटा बराबर 3/5 तब साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा सवन के बटे में यहाँ पर बहुत मिस्टेक हो गया, sin थीटा माइनस 1/tan थीटा है, तब सवन के बटे में है tan थीटा। कितना tan थीटा यहाँ पर, तो 2tan थीटा है तो 2 लिख देंगे, है ना। 2tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बोलो बच्चों बना देंगे। चलिए एक बार देखते हैं आप लोग कितना बच्चे बनाते हो। तो आप लोग को टाइम दिया गया, आप लोग नहीं बना पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए कैसे बनेगा। ये जैसा हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे किस तरह से बनेगा। देखिए ऐसे एग्जाम में ना अलग अलग टाइप से कर देगा। क्वेश्चन बनाने का नियम वही रहेगा, रूल वही रहेगा, लेकिन बनाएंगे कैसे एकदम आसान है। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। इस सवाल को अच्छे से समझिए और फिर आप अलग अलग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। जो नहीं आता है फिर हमसे बताइए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। समझना क्या कह रहे हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके आइए हम देखते हैं कैसे बनाना है। हेलो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हेलो इधर सभी ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान से। हेलो सत्यम जी पहले ध्यान समझ लीजिए, ठीक है, और बाकी सब आप तो खुद से बना देंगे, है ना। आइए ये कैसे सीना का क्वेश्चन है और अच्छे से समझेंगे हम लोग। देखिए हम इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखिए क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। इसको यहाँ लिख लीजिए कि सर ये दिया हुआ है, हम लिख देते हैं कि दिया है। बड़े प्यार से बड़े आराम से समझेंगे हम लोग। यहाँ क्या दिया है, cos थीटा, इसको हम थीटा ही पढ़ेंगे बराबर 3/5। देखिए अगर हम नियम बताए तिर्यक के तो 3 और 5 है तो जाहिर बात अगला 4 आएगा, ठीक है। ये तरीका है, लेकिन फिर भी बता देता आपको कैसे बनाना है। देखिए जैसे ये cos थीटा है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसको हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है cos थीटा 3/5, या cos की जगह tan दे सकता है, cosec दे सकता है, sec दे सकता, कुछ भी दे सकता है। आप पहले उसको लिख लीजिए और अब आप याद करिए कि cos थीटा बराबर कुछ होता है क्या, cos थीटा बराबर कुछ होता है क्या, आधार बटे कौन होता है। आधार बटे कौन, ऊपर वाला जो ये आपका है ना, ये आपका आधार कहलाएगा, और जो नीचे वाला है ना आपका ये भी कौन कहलाएगा। बोलो इतना बात तो समझ में आ रहा होगा सर, है ना। क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कौन। सर ये कैसे आप बता दिए आधार बटे कौन होता है, हम आपको बताए थे लाल भाई कक्का बताए थे, है ना। तो पहले वाला साइन था, दूसरा वाला क्या है, cos है, तो दूसरे वाला नहीं हमें बताना है जी। तो cos के का मतलब आधार, के का मतलब कौन, तो ऊपर वाला आधार नीचे वाला,
कौन? बोलो हाँ या ना। तो हमने को कोई पूछेगा कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आराम से बता सकते हैं कि आधार बटे कौन। तो हमारे आधार और कौन है, क्या इसमें नहीं दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? लंब नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें लंब निकालना पड़ेगा। आप फिगर बना सकते हैं, अगर मन करता है कि सर इसका फिगर ड्रॉ करके समझाइए तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आप PQ आपको कुछ दिया नहीं ना है, लेकिन फिर भी आपको समझना है। इसको आप A बोल लीजिए, इसको आप B बोल लीजिए, इसको आप C बोल लीजिए, और यहाँ पे दिखा दीजिए। और ये थीटा यहाँ पर है, तो जहाँ पर मान लो A रहता तो हम A की जगह दिखाएंगे, अगर यहाँ C बोला तो हम C की जगह थीटा दिखाएंगे। यहाँ पर क्या है? थीटा है, तो थीटा हमेशा कहाँ लगाएंगे हम लोग? गुना। बोलो समझ आया क्या? तो ये वाला आपका लंब हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया? आधार। कर्ण का ही बदलता नहीं, तो कर्ण का वैल्यू कितना बचवा? 5। आधार का वैल्यू कितना बचवा? 3। तो हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। और लंब किससे निकलेगा बचवा? पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर हमें लंब बताना है, तो लंब बराबर क्या होता है? तो सर रूट अंडर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बोलो बच्चों फॉर्मूला याद आया? याद आया? यस सर, वेरी गुड। ठीक है, आइए रूट है तो रूट। कर्ण का वैल्यू कितना है आप बोल दीजिए? कर्ण का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। आधार की वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो बच्चों बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 16। और 16 का वर्गमूल क्या होता है? तो बताओ कर्ण का वैल्यू कितना आ गया? कर्ण का वैल्यू कितना आ गया? सॉरी कर्ण नहीं यार, लंब है, सॉरी बच्चों, लंब का वैल्यू कितना है? 4। यहाँ लंब की जगह मैंने 4 लगा दिया। ये बात समझ में आ गई सर? लेकिन हमें निकालना क्या है सर? हमें निकालना क्या है? निकालना ये है, तो सर इसीलिए मैं लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा, है ना? और संबंध क्या बटा है? 2 tan थीटा। सर इसको सॉल्व करने बताइए, क्योंकि सर हमने ये नहीं चाहिए था, हमें ये चाहिए था वैल्यू, है ना? क्यों जरूरी है सुनिए। अब साइन थीटा बराबर फार्मूला याद कीजिए सर, लंब बटे क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? आपको बोलना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा जी? लंब बटे कर्ण लिख दीजिए। बोलो समझ में आ रहा है? -1 बटे tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार। हम लिख लेंगे लंब बटे क्या? आधार। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? एक है तो एक ही है, सबका वैल्यू रखना है, ठीक है? फिर सब बड़का चाकी बटा है, बड़का चाकी बटा, और 2 है तो 2। tan थीटा को क्या बता है? लंब बटे क्या बता है? आधार। बोलो बच्चों ये तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रहा है ना? अब समझिए। अब देखिए लंब का वैल्यू कितना है ढूंढ लीजिए। 4 है तो 4 डाल लीजिए। कर्ण का वैल्यू कितना है? 5 है, 5 डाल लीजिए। प्लस है तो कि माइनस है? सर माइनस है। 1 है तो 1 डालिए बटा। लंब का वैल्यू क्या था सर? 4 है, और आधार का वैल्यू क्या है बच्चा? 3 है। फिर समतल बटा है, 2 है तो 2 गुण है। लंब का वैल्यू कितना है बच्चा? 4 है, और आधार का वैल्यू कितना बच्चा? 3 है। बोलो इतना रखने वैल्यू आ रहा है? पक्का रखने आ रहा है? देखिए झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलिएगा अपने आप को नुकसान कीजिएगा, इसलिए जो बोलिएगा सच बोलिएगा, है ना? सही बात कह रहे कि नहीं कह रहे जी? क्योंकि सीख आप रहे हैं, भविष्य में एग्जाम आपको देना है, आपका रिजल्ट बेस्ट कर जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। मैथ में 100 में 100 आएगा आप लोग का। बस सबसे ध्यान रखना पड़ेगा और घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल वीडियो देख लो या क्वेश्चन को देख लो आ गया, नहीं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हासिल होगा। मेहनत करना जरूरी है। आज के दिन में अगर बिना मेहनत किए कोई फल मिल जाता तो बहुत लोग कामयाब होते। समझ रहे क्या कह रहे हैं? उसके लिए हमें मेहनत करना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चनों को ना बार बार एकदम गाड़ा उड़ा देना, एकदम प्रैक्टिस कर करके धुआं कर दो। केवल क्लास ही धुआं नहीं होगा, क्लासरूम भी धुआं होगा, और जिंदगी भी धुआं होगा। सही बात है कि नहीं जी? आइए इधर समझ लीजिए। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सर 4/5 सर यहाँ पर घटा करेंगे, पहले इसको करेंगे।
बताओ। पलट दिए। पहले इसको करना पड़ेगा मेरे सॉल्व, क्योंकि यहाँ 3 भिन्न है, हमें 4 भिन्न समझना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। यानी कि 4/5 जो करते हो माइनर, इसको पलट देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 बट्टे क्या हो जाएगा 4, और 7 के बट्टे में 2 4 दूनी के 8, बट्टे में क्या हो जाएगा। हाँ बच्चा बोलो। अब सर ये कैसे लिख दिया 3/4, यही थोड़ा समझा दीजिए। तो बच्चा इसको यहाँ समझिए, यहाँ समझिए 1/4/3 है जी, है जी। अब इसको यहाँ समझिए। अब देखिए इस 3 को भिन्न है, आप इसको 4 को भिन्न बनाइए। इसका पहले से बटा है कि इसका पहले से बटा नहीं है, तो सर 1 का नहीं है तो मैं 1/1 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। आज पहले से बटा कौन है, 4/3 है। बोलो बच्चों ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। जब मैं लिख सकता हूँ तो भाई 1/1 लिख दीजिए, और नीचे वाला को उठाइए और पलट दीजिए, नीचे वाला को उठाइए दोनों को पलट दीजिए। ऊपर क्या हो गया 3, नीचे क्या आ गया 4, यानी कि 3 एकम 3, 4 एकम 4। बोलो बच्चों 3/4 लिखे हैं कि नहीं। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आ गया ना, आपको बार बार ऐसे पलटा पलटी नहीं करना है। आ गया ना ऊपर 1 देखिए ना, बस इसको उल्टा कर दीजिए। ऊपर 1 देखिए उल्टा कर दीजिए, ऊपर 1 देखिए उल्टा करिए। मानिए इस तरह क्वेश्चन आ गया 2/4/3 आ गया, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा 6/8। सर इसको उल्टा है ना, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6/8 क्या हो जाएगा। देखिए सर आया समझ में कैसे पलटना है, आ रहा है समझ में, पक्का लाइक करोगे, वेरी गुड यार, ऐसे ही बने रहो, ठीक है। इसके बाद इतना बात समझ में आ गया। और ऊपर बाटा भाग क्या दिखाई दे रहा है, घटा दिखाई दे, तो भाई एलसीएम निकाल लो ना, एलसीएम निकालो ना। तो सर इसका ऊपर वाले एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 20, और सर 4/20 4 में 4 चौके 16 और 4/20 का 5 5 3। सर पहले से भी बटा है सब का, ऐसे क्या है 8/3। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। अब समझिए 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3 क्या बच गया 20, और 7 के बट्टे में क्या था 8/3, फिर से उसके बट्टे जैसा मिल गया, फिर से मिला कि नहीं मिला जी। तो क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, 1/20 गुने 3/8, और कटेगा ही नहीं सर। जब कटेगा नहीं तो सर क्या आएगा 3 एकम 3, और 20 8 दूनी के 16। बोलो बोलो ऐसा आया कि नहीं आया। आसान है कि हार्ड है, आसान है कि हार्ड है। तो बताओ बच्चों कितने बच्चे हैं जो इस सारा ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो। हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ बना सकते हैं, बना दोगे पक्का, तो नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है, हमें मैसेज जरूर करेंगे। ओके चलिए नोट कर लीजिए आप लोग।